खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं जर्मनी का प्रोसेस करने के लिए। एज ए स्टूडेंट जब आप जर्मनी का प्रोसेस करते हैं तो आपको कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो फुलफ़िल करनी होती हैं, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट की। तो अपॉइंटमेंट का सिलसिला जो है वो बहुत ही डिफरेंट किस्म का है, कराची की एम्बेसी के लिए और इस्लामाबाद की एम्बेसी के लिए। जैसे हमारे कंट्री में भी 2 इंटेक्स होते हैं, वैसे इधर भी 2 इंटेक्स होते हैं, एक समर इंटेक और एक विंटर इंटेक। तो जो समर इंटेक के एडमिशन हैं वो बेसिकली नवंबर में स्टार्ट हो जाते हैं और अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट होती हैं, और विंटर सेमेस्टर की क्लासेस अक्टूबर में स्टार्ट होती हैं और जून जुलाई में आपको अप्लाई करना होता है। स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस करने के लिए जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो है आपका सबसे पहले ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट के बाद आपके पास आइट्स होना चाहिए। आइट्स के अलावा आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए जो HEC से अटेस्ट हो। उसके अलावा आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और उसके अलावा आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि जर्मन यूनिवर्सिटी का एडमिशन होना चाहिए। तो ब्लॉक अकाउंट की अगर हम बात करें तो ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट कोई अभी 11,947 समथिंग लाइक दैट इसके राउंड अबाउट है। तो अगर हम पाकिस्तानी PKR में इसकी बात करें तो ये कुछ 35 से 40 लाख के दरमियान अमाउंट बनती है। तो ब्लॉक अकाउंट इज मस्ट। आई मीन इफ़ यू डोंट हैव एनी स्कॉलरशिप, लाइक आपके पास इरास्मस या कोई और स्कॉलरशिप नहीं है तो ब्लॉक अकाउंट आपको लाजमी दिखाना होगा। उसके अलावा आइट्स आपका मिनिमम जो बैंड है वो 6 होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी 5.5 पे भी एडमिशन दे देती हैं, बट 6 मिनिमम होना चाहिए। 6 से ज़्यादा है तो वो आपको हेल्पफुल रहता है अगर लेट्स से किसी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट थी जहाँ पे CGPA आपका थोड़ा सा कम है और आइट्स वहाँ पे थोड़ा सा बेहतर चाहिए और आपके पास आइट्स बेहतर है, तो वहाँ पे आपकी वो रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाती है और वहाँ पे आपके चांसेस अच्छे हो जाते हैं यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन में। और यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है स्टूडेंट्स ये बड़ा मुश्किल समझते हैं, बट इतना मुश्किल ये प्रोसेस नहीं है। आपने .de पे जाना है। .de वेबसाइट पे आपने जाके अपना प्रोग्राम सर्च करना है। प्रोग्राम सर्च करने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपका प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में। मैक्सिमम कोर्सेज यहाँ पर डॉइच में ही है, जर्मन लैंग्वेज में है। तो आपको तो इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स चाहिए तो आप वहाँ पे फिर कोर्सेज में डिटेल्स में जाके देखते हैं कि किस लैंग्वेज में ऑफर हो रहा है। जब आप कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो कोर्स सिलेक्शन के बाद एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जो कि यूनियसिस्ट के नाम से है। तो यूनियसिस्ट के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का डायरेक्ट पोर्टल पे भी अप्लाई होता है मगर वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का अप्लाई यूनियसिस्ट के थ्रू होता है। अब यूनियसिस्ट बेसिकली एक पेड प्लेटफॉर्म है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की फीस जो 75 यूरोज है। उसके बाद लेट्स से अगर आप 10 यूनिवर्सिटी में भी और अप्लाई करना चाहते हैं तो ईच यूनिवर्सिटी विल कॉस्ट यू अराउंड 30 यूरोज। अब यूनियसिस्ट क्या करता है, यूनियसिस्ट आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डॉक्यूमेंट्स, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स लेके, आपकी रिज्यूमे लेके सब कुछ आपने वहाँ पे यूनियसिस्ट के प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देना होता है। अब यूनियसिस्ट अपने जर्मन ग्रेडिंग के लिहाज से आपके CGPA को जर्मन ग्रेड में कन्वर्ट करता है और सारा कुछ मेक श्योर करने के बाद वो आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनिवर्सिटी तभी आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा जब आपने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर दी है। लाइक अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी 6.5 बैंड और आपने आइट्स जो अपलोड किया यूनिवर्सिटी पे वो 6.0 है तो यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन वहीं पे रिजेक्ट कर देगा, आगे प्रोसीड नहीं करेगा। मैंने अभी 2 वीडियोस बनाई है अपने YouTube चैनल के लिए और उसकी वीडियो शूट करने के लिए मुझे बड़े मसले मसाइल पेश है, जिसमें से एक मसला मसाइल ये था कि मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड नहीं था और मैं ये देख रहा होता था कि मैं किस चीज़ के साथ फ़ोन को रख के सहारा दूँ ताकि उसका एंगल सही हो और मेरी जो वीडियो है उसका एंगल सही तरह से बन सके। तो फिर जिसकी वजह से मुझे ट्राइपॉड स्टैंड ऑर्डर करना पड़ा। उसके अलावा जो मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं अमेज़ोन से वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये मेरे एयरडॉट्स हैं, ये बेहतरीन चलते हैं, इनमें कोई मसला मसाइल नहीं है। बट फिर भी मुझे लोगों को देख के, क्योंकि जर्मनी में ज़्यादातर लोगों ने हेडफोन्स लगाए होते हैं, तो मुझे लोगों को देख के हेडफोन का शौक़ हुआ और मैंने फिर हेडफोन ऑर्डर किया। और आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ, अगर तो आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट हैं और अगर आप अपना स्टूडेंट स्टेटस वेरीफाई करवा देते हैं तो कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको 20 to 30%, 50% तक डिस्काउंट देती हैं, जिनमें डिफरेंट ब्रांड आते हैं, टेक्नोलॉजी के भी आते हैं, उसके अलावा आपको फिटनेस के भी आते हैं। मतलब काफ़ी ब्रांड्स ऐसे हैं जो आपको स्टूडेंट्स को बड़ा रिगार्ड करते हैं, यहाँ पे आपको डिस्काउंट देते हैं। तो अभी जो मैंने हेडफोन लिया बेसिकली जाब्रा का, वो बेसिकली 170 यूरो उसकी प्राइस है ओरिजिनल, तो मुझे वो 130 यूरोज़ में मिला है, तो वो इस वजह से फिर मैंने बाई कर लिया वो।
यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि आपने यूनिसिस्ट के थ्रू यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन मिल गया। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स और टेस्ट करवा ली में, आपके जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं आपने वो भी नोटराइज करवा ली में। अब नोटराइज क्या है, नोटराइजेशन पे भी बात कर लेते हैं। नोटराइजेशन बेसिकली एक अटेस्टेशन है जो आपको कोर्ट से करवानी पड़ती है। नियर बाई कोर्ट में आप चले जाते हैं, वहाँ पे जाके आप उनसे कहते हैं कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करवाने हैं। कुछ स्टिकर्स होते हैं, कुछ स्टैम्प्स होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे लगा देते हैं। दैट मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट्स अब नोटराइज्ड हैं। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। कराची की अपॉइंटमेंट्स का डिफरेंट क्राइटेरिया है। कराची की अपॉइंटमेंट्स डेली बेस पे या मे बी वीक में 2 to 3 टाइम्स रात को कोई 1 से 2 बजे के या 3 बजे के करीब ओपन होती हैं और आपको एट अ टाइम फ़ौरन बुक करनी होती हैं और लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। जो पहले बुक कर लेता है सिर्फ उसकी बारी आ जाती है। इस्लामाबाद एम्बेसी का केस डिफरेंट है। इस्लामाबाद एम्बेसी अपनी वेबसाइट पे अनाउंस करती है समर इनटेक की अपॉइंटमेंट्स इस डेट को ओपन होंगी, बट डेट के साथ वो टाइम मेंशन नहीं करते। तो आपको ओवरऑल ऑल द डे आपको अलर्ट रहना पड़ता है कि किस टाइम अपॉइंटमेंट आएंगी। नॉर्मली वो रात के टाइम कोई 2 से 3 बजे तक अपॉइंटमेंट आती है, क्योंकि आप श्योर नहीं हो सकते क्योंकि टाइम कंफर्म नहीं होता। आप फिर वेट करते हैं, आप फिर उस डेट को अपॉइंटमेंट्स के लिए लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल जिस पे भी आप यूज़ करना चाहें, आप फिर वेबसाइट ओपन करके बैठते हैं और वेट करते हैं कि अपॉइंटमेंट ओपन हो और मैं बुक करूँ। और अपॉइंटमेंट बुक करते वक्त ये आपने लाजमी ख्याल रखना है जो आपका फर्स्ट नेम है, जो आपका लास्ट नेम है, जो आपका पासपोर्ट नंबर है, वो एक्यूरेटली आपने सही से टाइप किया हो। तो अगर तो उसमें मिस्टेक है तो वो आपके लिए मसला भी कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे जाते हैं एम्बेसी में और आपकी अपॉइंटमेंट डिटेल्स और आपकी जो पासपोर्ट पे डिटेल्स हैं वो मेंशन नहीं करती तो देयर कैन बी इशू। तो आपको ये बड़ा एहतियात करनी है। और इस्लामाबाद का अपॉइंटमेंट सिस्टम अब इतना वर्स्ट हो चुका है कि अगर आप पहले 2 से 3 मिनट्स में अपॉइंटमेंट बुक नहीं करते तो आपकी बारी इस इनटेक में नहीं आएगी, आपको नेक्स्ट इनटेक में ट्राई करनी पड़ेगी। तो जिसने पहले 2 से 3 मिनट में अपॉइंटमेंट बुक कर ली वो ये उम्मीद रखे कि उसकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी। तो अगर कोई इसके अलावा 5 मिनट के बाद बुक कर रहा है तो उसकी अपॉइंटमेंट नहीं आएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि समर इनटेक और विंटर इनटेक में अप्लाई करने में कोई डिफरेंस होता है। यानी अगर आपका CGPA कम है या ज़्यादा है तो इनटेक्स में कोई डिफरेंस आता है कि आपको कब अप्लाई करना चाहिए। तो बिल्कुल आता है डिफरेंस। जिन स्टूडेंट्स का CGPA 3.0 से कम होता है मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि वो विंटर सेमेस्टर में अप्लाई करें, क्योंकि विंटर सेमेस्टर में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन ओपन करती है, बट समर सेमेस्टर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन ओपन करती हैं, तो जिसकी वजह से कंपटीशन वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो जिन स्टूडेंट्स का CGPA 3.0 से ऊपर है उनको कोई इशू नहीं है। वो अगर समर सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहें, विंटर सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहें तो उनके पास मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। मगर जिन स्टूडेंट्स का CGPA 3.0 से कम है उनको चाहिए कि वो विंटर सेमेस्टर में अप्लाई करें। मैं ट्राई करूँगा मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ, यूनिसिस्ट भी दिखाऊँ, आपको .d भी दिखाऊँ, सारे का सारा प्रोसेस यानी करके दिखाऊँ कि कैसे कैसे अप्लाई करना है और कैसे कैसे ये सारा वर्क फ्लो चलेगा। ये वीडियो एक्चुअली मैंने बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताने के लिए बनाई है, बट प्रॉपर एक वीडियो जिसमें सारे का सारा प्रोसेस मैं एक स्क्रीन शेयर करके वो वीडियो लाजमी पोस्ट करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।